साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। हमारे कल्याण मित्र गुरुबंती जी के चरणों में हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपास्यागण, हम लोग अभ्यास कर रहे हैं निदान संयुक्त का। निदान वर्ग में हम लोग देखेंगे आज द्वितीय अविद्या पच्चय सूत्र। जिन लोगों ने कल का सूत्र अभ्यास में लिया था, उन्हें ये बहुत ही सरलता से समझ में आएगा, क्योंकि सूत्र सरीखा है। केवल एक विशेष बात को, जो मध्यम मार्ग है, उसे प्रकट किया है। यह सूत्र इस तरह से बताता है कि भगवान बुद्ध जी श्रावस्ती में विराजमान थे। श्रावस्ती में रहते समय भगवान बुद्ध जी ने भिक्षुओं को आमंत्रित किया। आमंत्रित किए भिक्षुओं को भगवान ने कहा कि भिक्षुओं, मैं तुम्हें धर्म का उपदेश देता हूँ। और भगवान ने इस तरह से उपदेश दिया कि ये जो प्रतीत समुत्पाद है, कि अविद्या के प्रत्यय से संस्कार, संस्कार के प्रत्यय से विज्ञान, विज्ञान के प्रत्यय से नाम रूप, नाम रूप के प्रत्यय से सलायतन, छह आयतनों के प्रत्यय से अ, स्पर्श होता है। स्पर्श के प्रत्यय से वेदना, वेदनाओं के प्रत्यय से तन्हा, तन्हा के प्रत्यय से उपादान, उपादान के प्रत्यय से भव, भव के प्रत्यय से जाति, और जाति के प्रत्यय से जरा मरण, शोक परिदेव दुख दोर्मन से, ऐसा संपूर्ण दुख का समुदय होता है करके। तो भगवान कहते हैं कि यदि उस समय कोई ऐसा पूछे, कतमं जरा जरा मरणं, कस्सच पनिदं जरा मरणं थी। अब इसमें पहले प्रश्न, पहले सूत्र में किसी भिक्षु ने भगवान को पूछा था, इसमें भगवान स्वयं ही उत्तर देते हैं कि इन दो चीजों को नहीं देखना चाहिए। किस तरह से कहते हैं कि यदि कोई कहे कि जरा मरण क्या है और जरा मरण किसका होता है, तो भिक्षुओं, ये जो कहना है कि अन्य जरा मरण, जरा मरण को जो दूसरा है, और किसी दूसरा ही किसी दूसरे का ही जरा मरण होता है, यानी जरा मरण कुछ और है और हो कुछ और रहा है, ऐसा यदि कहे, तो भी वो एक तरह से इसी अर्थ में ही बताने वाला हो जाएगा। कैसा? कि तंग जीवं तंग शरीरम आति, यानी वही जीव है और वही शरीर है। एक एक भाव में, यानी कहने का माध्यम ही अलग अलग हो जाएगा, परंतु कहे एक ही बात रहा है। या फिर अन्यं जीवं अन्यं शरीरं, यानी जीव अलग है और शरीर अलग है। जब वह जरा मरण कुछ और जरा मरण किसका होता है, यह और, ये दो चीजों को भिन्न कर देता है। समझ रहे हैं आप? कि एक तो जरा मरण है और एक है जरा मरण, तो किसका हो रहा है? यदि इन दोनों चीजों को भिन्न कर दे, तो ये उसी तरह से कहना हो जाएगा कि यदि कोई व्यक्ति मानता है कि शरीर दूसरा है, आत्मा दूसरी है, या फिर शरीर भी वही है और आत्मा भी वही है, ये जीवन का अर्थ उस तरह से लिया गया है। तो भगवान कहते हैं कि ये दोनों ही उभय एक ही तरह से, एक ही बात को भिन्न भिन्न तरह से बताने की बात हुई। इसमें भगवान कहते हैं कि जब सतिया इति वा भिक्खवे दिठ्ठिया सती, जब भिक्षु ऐसी दृष्टि उत्पन्न हो जाती है, ब्रह्मचर्य वासो न होती, तब धर्म का मार्ग पर चलना खत्म। धर्म के मार्ग पर उसका बढ़ना संभव नहीं है, कहते हैं भगवान। उस समय उसका मुक्ति का मार्ग प्रकट नहीं होता, ब्रह्मचर्य वास नहीं होता। ठीक। भगवान कहते हैं, एते ते भिक्खवे उभो अन्ते अनुपगम मज्जेन तथागतो धम्मं देसेति। भिक्षुओं, इन दोनों चीजों को मत देखो। क्या? कि जीव अलग है, शरीर अलग है, या फिर जीव एक ही है, शरीर भी वही है। इस तरह से दोनों विवादों में पड़ना ही नहीं है। केवल इस बात को ध्यान में रखो कि भगवान मध्य मार्ग का उपदेश देते हैं। वो क्या है? कि जाति के होने से, जन्म के होने से जरा मरण हो रहा है। जन्म नहीं होगा तो जरा मरण का होना संभव नहीं है। अब इससे एक बात स्पष्ट हो जाएगी हम लोगों को। यदि कोई विश्वास करता है कि आत्मा है, यदि कोई कहता है कि आत्मा नहीं है, इस विवाद में पड़ा रह जाए, तो क्या उसका जन्म समाप्त हो जाएगा? उसका जन्म समाप्त नहीं होगा।
उसका जन्म लेने का मूल कारण आत्मा नहीं हो सकता है, जन्म ही उसके जरा मरण का कारण है। यदि जन्म न होगा तो उसे बुढ़ापा और मृत्यु, ये दोनों चीजें नहीं आएगी। ठीक है, तो ये भगवान बुद्ध जी उसमें बताते हैं कि जाति के प्रत्यय से ही जरा मरण हो रहा है। उसमें जो जैसी जैसी उसकी मान्यताएं रखे उससे कोई ले, यह है जो इसका कारण बनता है। फिर कहते हैं भगवान कतमा जाति, ये जो जाति है, ये जाति भी, ये जन्म भी जो है, ये जन्म भी किसी के कहने से नहीं उत्पन्न हुआ है। यह जन्म किए हुए भव के कारण, भव ही प्रत्यय है जन्म का। यदि भव नहीं होगा तो आत्मा है नहीं है, इसका कुछ लेन देन नहीं। यदि भव नहीं है तो जन्म ही नहीं होगा। इसीलिए भगवान कहते हैं कि उन अंतों में पढ़ने की आवश्यकता नहीं जो हमें केवल दृष्टिगत बना देते हैं। और जहां दृष्टि उपादान उत्पन्न हो जाता है, जहां दृष्टियां बंध जाती है, वहां से बाहर निकलना लगभग लगभग असंभव सा हो जाता है, लगभग असंभव सा हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें बाकी की चीजें दिखाई देगी परंतु दृष्टियां दिखाई नहीं देती। हम उसमें इस तरह से ढल जाते हैं जैसे जल को जिस पात्र में रख दो, जल उसी पात्र का आकार स्वरूप ले लेता है। वैसे ही वो दृष्टियां है, तुम उसमें डाल दो, दृष्टियां बैठ गई, वो उसमें भी वही खोज लेगा। है ना? तो उस तरह से तो फिर भगवान कहते हैं, इसमें पूरा अर्थ बताते हैं कि एक एक करते हुए अविद्या तक लेकर आते हैं, संखार तक लेकर आते हैं। कि यदि कोई भिक्षु इस तरह से देखे कि संस्कार कुछ और है और संस्कार किसी और किसी किसी से हो रहा है, किसी का हो रहा है, तो यह भी एक ही बात को दो अलग अलग तरह से, विभिन्न तरह से बताने की बात हो जाएगी। कि जो शरीर है वह अलग है, जीव है वो अलग है, शरीर जो एक है वही जीव है। इस तरह से, क्योंकि एक विचारधारा ऐसी भी थी, अब वो नहीं है। एक विचारधारा ऐसी भी थी बुद्ध के समय में कि ये शरीर ही आत्मा है। इसीलिए भगवान ने ये बात कही थी। तब कुछ लोग ऐसे कहते थे, नहीं नहीं, शरीर अलग है आत्मा अलग है करके। यदि कोई किताब पढ़ता है तो बुद्ध और उनके धर्म में छह शास्त्राओं के, उनके छह समकालीन अनुयायी, छह समकालीन करके बताए गए हैं बुद्ध और उनके धर्म में। उसमें बहुत सुंदर सा एक सरल सा उपदेश दिया है, उसमें बहुत सरलता से बताया है। यदि कोई उसको पढ़ ले तो भगवान इस तरह से क्यों बताते हैं इसका अर्थ समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसमें बंधे हुए थे लोग। तो भगवान कहते हैं कि इस तरह से यदि किसी के मन में दृष्टियां बंध जाए तो वो उससे मुक्त नहीं हो सकता, धर्म का पालन नहीं कर सकता। धर्म का अभ्यास करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, यानी ब्रह्मचारी जीवन नहीं, ब्रह्मचर्य यानी धर्म का पूर्ण मार्ग, ये निर्वाण का मार्ग पूर्ण नहीं कर सकता करके भगवान कहते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मैं मध्यम मार्ग का उपदेश करता हूँ, मध्यम प्रतिपदा बताता हूँ, या फिर मध्यम धर्म का उपदेश करता हूँ। वह ये है कि अविद्या के होने से संस्कार उत्पन्न होते हैं। तो हमारे जन्म के लिए किसी दूसरे व्यक्ति का नहीं, अन्यथा ये अविद्या से ग्रसित होना ही हमारे जन्म का कारण बनता है। इस तरह से देखा जाए तो ये एक दूसरे पर निर्भरित होते हुए चलते हैं। इसी तरह से भगवान बुद्ध जी बताते हैं कि जब किसी का इस अविद्या के द्वारा, अविद्या का अशेष विराग निरोध हो जाता है, तो वह संपूर्णतः जो 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 भिन्न भिन्न मतांतर बंधे हुए हैं, जो जो मान्यता है उसके इसमें बंधी हुई है, जो चित्त में भाव जागते हैं कि जरा मरण क्या है, जरा मरण का किसका हो रहा है, शरीर अन्य है, जरा मरण अन्य है, और जरा मरण जिसका हो रहा है वो किसी अन्य कारण से है, या फिर शरीर अलग है, जीवन जीव अलग है, या फिर जीव और शरीर दोनों एक ही है, ऐसी दृष्टियां जो है वे सारी की सारी प्रहीन हो जाती है। कब हो जाती है? जब अविद्या अशेष विराग निरोध, अविद्या का निरोध किया जाता है, अविद्या जहां रुक जाती है, जहां समाप्त हो जाती है, तब ये दृष्टियां भी समाप्त हो जाती है करके भगवान बताते हैं। और वो कैसे समाप्त हो जाती है कि सब्बानि तानि पहिनानि भवंती, वो सारी की सारी दृष्टियां, सारी की सारी दृष्टियां प्रहीन हो जाती है, उच्छिन्न मूलानी, जिसे जड़ से उखाड़ दे ऐसी हो जाती है। उसके बाद पुनः ये नहीं हो सकता। उसके लिए देखो, रतन सूत्र में बड़े सुंदर सुंदर धर्म बताए हैं श्रावक संघ के प्रति, है ना? उस संघ में यही तो बताया है कि अब वह पाप भी करे तब भी छुपा नहीं सकता।
कोई गलत काम हो जाए तब भी छुपा नहीं सकता, है ना। उसकी श्रद्धा इंद्रकील की तरह हो जाती है, अब उसमें परिवर्तन नहीं आ सकता, इस तरह से जो बताया है वह। उसका पुनः जन्म नहीं होगा, यानी अधिक से अधिक 7 बार, 8वां नहीं, 4 अपाय में जन्म नहीं होगा, क्योंकि वो ऐसे स्थिर भाव पर आ गया है जहां ये धर्म पूरे हो जाते हैं। छह छह स्थान पर, 6 धर्मों पर आकर कंप्लीटली स्थिर हो गया है इस तरह से। तो फिर कहते हैं कि तालवत्तु कथानी। अब हमेशा भगवान बुद्ध जी ताल के वृक्ष की उपमा देते हैं, उसको तालवत्तु बोलते हैं, ठीक है, कि ताड़ का वृक्ष ऊपर से कट जाए तो उसके ऊपर बाद में उसकी बढ़ोतरी नहीं हो सकती। अनभावं कथानी, यह अभाव में पूर्णतः आ जाता है। आयति अनुत्पाद धम्मानी, यह पुनः उत्पन्न नहीं होगा, ऐसे स्वभाव से बंध जाता है करके भगवान बताते हैं। इसी तरह से यह अविद्या जो है, अविद्या का जैसे उसी तरह से जाति भय उपादान, काम तन्ना, तन्हा वेदना स्पर्श, 6 आयतन नाम रूप विज्ञान संस्कार, ये सारा का सारा जो बंधन बना है, ये सभी का सभी इस अविद्या के विनाश होते ही, अविद्या का निरोध होते ही, एक अविद्या है जो इस संसार में हमें बांधे हुए है। इस अविद्या का, अविद्या खत्म होते ही सब कुछ प्रहीन हो जाता है। सारा का सारा चक्र जो है, ये जो घुमाते रहता है, उसमें से एक छोर हमें निकल आता है, वैसा ही है। तो यही है, सब बानी तानी पहिनानी भवंती, ये सारे के सारे प्रहीन हो जाती है। क्या क्या, तो ये जन्म मरा जरा मरण से लेकर सारी चीजें समाप्त हो जाती है, और ऐसे स्थिति को आ जाती है कि अब इसके बाद पुनः उत्पन्न ही नहीं होगी। तो हमें जन्म है, आत्मा है, नहीं है, इस बारे में अधिक चिंतन करने से अधिक अच्छा हमारे लिए है कि हम इसका चिंतन करें कि भगवान ने तो कार्य कारण भाव बताया है कि इसके होने से ही ये हो रहा है। तो आत्मा है नहीं है इसके विवाद में यदि पड़ते रहे, तो फिर हमारा जो ये बहुमूल्य समय है, हमारी जो क्षण संपत्ति है, ये हमारे हाथों से निकल जाएंगे। क्योंकि अभी इतने साल हो गए भगवान बुद्ध जी से लेकर आज लगभग लगभग 2500 साल ज्यादा हो गए, है ना। इतने समय में यह दृष्टियों में बंधने की बात खत्म हुई है? नहीं हुई। परंतु लोग जन्म लिए, लोग मर गए, बहुत सारी चीजें घटित हुई, सब समाप्त हो गई, ये सारा का सारा घटते रहेगा। परंतु अविद्या से इतने आसानी से मुक्ति नहीं। इसीलिए हमें अभी चिंतन करने की आवश्यकता है कि कैसे इस अविद्या का नाश हो। इस अविद्या के दूर करने के लिए कितनी सुगमता हमारे जीवन में आए, हमें उसको देखना है, ठीक है। तो यह द्वितीय अविद्या पच्चय सूत्र हम सभी को इस अविद्या के समूल नाश के लिए, अविद्या के निरोध के लिए, निर्वाण के सुख मार्ग पर चलने के लिए, यह धर्म का उपदेश उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।